हम जानते हैं कि ठिकानों पर कब्जा कैसे किया जाता है। इसके लिए जनशक्ति और संगठित अभियान चाहिए। परंपरा के अनुसार ठिकाने तब तक नहीं गिरते जब तक हमलावर सैनिक जमीन पर नहीं उतरते। यूक्रेन ने परंपरा को पूरी तरह उलट दिया है। एक क्रूर और शानदार नई रणनीति अपनाते हुए यूक्रेन ने अभी अभी एक महत्वपूर्ण रूसी ठिकाने पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह समझदारी ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी है। यह नया तरीका आने वाले 100 सालों तक अध्ययन किया जाएगा। अब तक बिना सैनिक भेजे किसी भी सेना ने ठिकाने पर कब्जा नहीं किया। यूक्रेन ने अभी ऐसा कर दिखाया। वह ठिकाना डोनेट्स्क एयरपोर्ट है, जो युद्ध के अधिकतर समय रूस के नियंत्रण में रहा है। वह एयरपोर्ट रूस के लिए बहुत अहम है। सालों से पुतिन के गुर्गे इसका इस्तेमाल एक लॉजिस्टिक बेस के तौर पर कर रहे हैं, जिसके जरिए सैनिक और उपकरण फ्रंटलाइन हमले को समर्थन देने के लिए भेजे जाते हैं, जो डोनेट्स्क को कमजोर करने के लिए है। एयरपोर्ट एक ड्रोन बेस है, जहां रूस के मानव रहित हवाई वाहन रखे और लॉन्च किए जाते हैं। इससे यह बेस यूक्रेन की सेनाओं पर दबाव बनाए रखने और पुतिन के आतंक अभियान के तहत यूक्रेनी शहरों पर बमबारी करने के लिए अहम बन जाता है। उस युद्ध अपराधी को तगड़ा झटका लगा है। अब डोनेट्स्क एयरपोर्ट यूक्रेन के फायर कंट्रोल के तहत है। यूक्रेन के पहले पृथक मानव रहित सिस्टम सेंटर के अनुसार यह कार्रवाई आधुनिक इतिहास में अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है। यूक्रेन ने डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर सैनिक नहीं भेजे क्योंकि वह मूर्खता होती। सेनाओं को एयरपोर्ट पर बड़ी लड़ाई की तैयारी के लिए सैकड़ों बल्कि शायद हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फिर से हासिल करना पड़ता। परंपरा नजरअंदाज की गई। इसके बजाय यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर पीछे ही रहे और एयरपोर्ट पर लगातार एक के बाद एक खतरनाक हमलों की बौछार करते रहे। कभी भारी सुरक्षा वाला वह एयरपोर्ट अब यूक्रेन के नियंत्रण में है। सैनिक जमीन पर नहीं है, लेकिन ड्रोन आसमान से रूस को डोनेट्स्क एयरपोर्ट से यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने से रोक रहे हैं। यह यूक्रेन के लिए गेम चेंजर है। डोनेट्स्क की स्थिति और युद्ध के लिए पुतिन की भविष्य की योजनाओं के बारे में हमारी समझ बदल जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम इन सब बातों में गहराई से जाएं, हमें यह देखना है कि यूक्रेन वास्तव में डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर क्या कर रहा है। प्रथम स्वतंत्र मानव रहित प्रणाली केंद्र हमें टेलीग्राम पोस्ट में पूरी जानकारी देता है, जहां यह बताता है कि यूक्रेन ने बिना एक भी सैनिक को लड़ाई में भेजे एक बेस पर फायर कंट्रोल कैसे बना लिया। हमारे स्ट्राइक ड्रोन ऑपरेटर लॉन्चर ट्रांसपोर्ट वाहन नष्ट कर रहे हैं और रनवे पर ही क्रू को खत्म कर रहे हैं। हम दुश्मन की मोबाइल फायर ग्रुप्स और हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बना रहे हैं, जिससे उनकी उड़ानें रद्द हो रही हैं, केंद्र ने कहा। यूक्रेन हर चीज को निशाना बना रहा है। रूस के पास कोई जवाब नहीं है। यूक्रेन का लक्ष्य यहाँ रूस की ऑपरेशनल क्षमता को इस हद तक कम करना है कि डोनेट्स्क एयरपोर्ट इस्तेमाल के लायक न रहे। ये यूक्रेन के काला सागर अभियान जैसा है। उस अभियान में यूक्रेन के पास पारंपरिक नौसैनिक युद्ध के लिए जरूरी युद्धपोत नहीं थे, ताकि वह रूस के साथ पारंपरिक नौसैनिक लड़ाई कर सके। तो यूक्रेन ने एक अलग रास्ता अपनाया। मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने काला सागर बेड़े को दूर से ही व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। उसके 1/3 हिस्से को खत्म कर दिया और रूस के जहाजों को मजबूर कर दिया कि वे कब्जे वाले क्रीमिया से जितना दूर जा सकते हैं चले जाएं। अब यूक्रेन काला सागर और क्रीमिया में हवाई रक्षा और अहम सैन्य संसाधनों को निशाना बना सकता है। यही हम डोनेट्स्क में अब देखने वाले हैं, जिससे पुतिन परेशान है। डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर यूक्रेन द्वारा नष्ट ड्रोन लॉन्च सिस्टम्स अब रूस यूक्रेन के क्षेत्र में ड्रोन भेजने में काम नहीं आएंगी। एयरपोर्ट पर परिवहन वाहनों और कर्मियों को निशाना बनाया जाना इस बात का संकेत है कि अब पीछे के किसी भी इलाके में सुरक्षा नहीं बची है। ये वे संसाधन हैं जिन्हें मोर्चे पर आपूर्ति करनी चाहिए थी, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकते। ईंधन ट्रक, भंडारण स्थल, इंजीनियरिंग उपकरण, ये सब डोनेट्स्क की ओर बढ़ने के लिए जरूरी था। लेकिन यूक्रेन रूस के बनाए हवाई अड्डे का पूरा सपोर्ट तंत्र को तबाह कर इन्हें नष्ट कर रहा है। ये सिर्फ फायर कंट्रोल की बात नहीं है, बल्कि डोनेट्स्क एयरपोर्ट को रूस के लिए इतना खतरनाक स्थान बना देना है कि उसके पास कब्जे वाले इलाकों में बनाए गए अपने एक प्रमुख बेस से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प ना बचे। काला सागर बेड़ा जानती है कैसा लगता है, पर भागने के अलावा और कोई सलाह नहीं दे सकती। और अगर यूक्रेन के दावों की वैधता को लेकर कोई संदेह है, तो प्रथम स्वतंत्र मानव रहित प्रणालियों के केंद्र ने
उन सभी संदेहों को खत्म कर दिया है। कैसे? केंद्र सिर्फ फायर कंट्रोल का दावा नहीं कर रहा, बल्कि डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर लगातार हमलों के फुटेज दिखाकर इसे साबित भी कर रहा है। ये 2 मिनट का वीडियो रूस के अहम ठिकाने के ध्वस्त होने को दिखाता है। यूक्रेनी मध्यम दूरी के ड्रोन बार बार गाड़ियों, सैन्य संसाधनों और सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। अब डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर कोई सुरक्षित जगह नहीं है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन के ड्रोन के खिलाफ कुछ भी करने के लिए कोई वायु रक्षा प्रणालियां मौजूद नहीं है। अब सिर्फ यही जानकारी बची है कि आसमान से कभी भी तबाही आकर हमला कर सकती है। रूस डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर काम नहीं कर पाता क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन हमेशा हमले को तैयार रहते हैं। जो हम यहाँ देख रहे हैं वही है जो प्रथम स्वतंत्र मानव रहित प्रणालियों का केंद्र दावा करता है। आने वाले वर्षों तक दुनिया में पहली बार हुई यह घटना का अध्ययन किया जाएगा। ठिकानों को निष्क्रिय करने और दुश्मन के लिए उन्हें अनुपयोगी बनाने के लिए एक असीमित तरीका सेरही होदियन को, जिन्हें कॉलसाइन फाल्को कहा जाता है और जो इस अनोखे ऑपरेशन की योजना बनाने में शामिल कमांडरों में से एक थे, बताते हैं। डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर फायर कंट्रोल एक असममित ऑपरेशन का उदाहरण है जिसमें छोटी ताकतों ने दुश्मन की रणनीतिक योजनाएं बाधित की, होदियन को बताते हैं। यूक्रेन प्रभावी रूप से डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर रूस द्वारा स्थापित की गई बुनियादी ढांचे के हर हिस्से नष्ट कर रहा है। ये उपकरण बेस को चालू रखते हैं। इनके बिना रूस के पास सिर्फ एयरफील्ड्स और हैंगर्स बचते हैं जिनका वह इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना वे उड़ा दिए जाएंगे। पुतिन को राहत की उम्मीद होगी। वह और उनके जनरल डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर पिछले हमलों को देखकर आशा करेंगे कि यूक्रेन की कार्रवाई भी वैसी हो। मार्च में यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प मिसाइलों और अमेरिका में बनी एटेकेम्स का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिससे शाहिद ड्रोन के लिए इस्तेमाल होने वाली लॉन्च साइट को नुकसान पहुंचा था। नवंबर-दिसंबर 2025 में यूक्रेन ने डोनेट्स्क एयरपोर्ट की ड्रोन भंडारण सुविधाओं पर हमला किया था। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने इस महत्वपूर्ण रूसी बेस को पहले कभी निशाना नहीं बनाया है। इस बार मामला अलग है। पहले हमले अलग थलग और नुकसानदेह थे, लेकिन रूस जानता था कि हमला खत्म होते ही वह डोनेट्स्क एयरपोर्ट का यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने में फिर इस्तेमाल करेगा। अब ऐसा नहीं है। यूक्रेन की रणनीति बदल गई है। जो रणनीति पहले रूस को एक झटका देने और फिर पीछे हटने की थी, वो अब एक बवंडर की तरह हो गई है, जिसमें लगातार डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर वार किए जा रहे हैं। ये अब अकेले हमले नहीं है, ये योजनाबद्ध और सोची समझी कार्रवाई है। बार बार यूक्रेन एयरपोर्ट पर हमला करता है। डोनबास का अहम युद्ध क्षेत्र अब रूस के कब्जे में नहीं है। 2014 में रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में लड़ाई का प्रतीक बना एयरपोर्ट अब सुरक्षित नहीं है। रूस ने डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर 10 साल से ज्यादा कब्जा रखा था, अब नहीं है। कुछ समय पहले तक कब्जाधारियों को वहां सुरक्षित महसूस होता था और वे हमारे शहरों पर आतंकवादी हमलों की योजना बना रहे थे। हमने डोनेट्स्क एयरपोर्ट को दुश्मन के लिए जाल बना दिया है, मानव रहित प्रणालियों का पहला पृथक केंद्र अपने बयान में कहता है। डोनेट्स्क एयरपोर्ट सिर्फ जाल नहीं है, ये नर्क बनता जा रहा है क्योंकि यूक्रेन रुकने वाला नहीं है। फायर कंट्रोल स्थापित है, अब यूक्रेन शिकार पर है। आगे क्या होता है और यूक्रेन का एक और अभूतपूर्व कारनामा इस युद्ध में इतना बड़ा बदलाव क्यों ला रहा है, बताने से पहले याद दिला दे कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर जानकारी मिल रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो मिस न करें। मानव रहित प्रणालियों के पहले पृथक केंद्र के बयान का अंत डरावनी धमकी पर हुआ। अपने आप को छुपाना और बचाव करना नामुमकिन है। यूक्रेन दिखा रहा है कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। फायर कंट्रोल के बाद यूक्रेन के ड्रोन हवाई अड्डे पर हर रूसी लक्ष्य को निशाना बना रहे हैं। डोनेट्स्क एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात फायर ग्रुप्स अब यूक्रेन के ड्रोन से जूझ रहे हैं। रूस की मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट्स यूक्रेन को फायर कंट्रोल दिलाने वाले हमलों की लहर को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही और अब उन्हें भी तबाह किया जा रहा है ताकि यूक्रेन के ड्रोन एयरपोर्ट को रूस के लिए नर्क बना सके। फ्लाइट ऑपरेशंस रद्द हो रहे हैं। डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर गतिविधियां घट रही है क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन खतरा है। यूक्रेन ने पहले ड्रोन आधारित फायर कंट्रोल स्थापित किया और अब वही हथियार
नियंत्रण बनाए रखने के लिए उपयोग कर रहा है। ये उनका शानदार और कठोर कदम है। पुतिन के लिए यह उनके डोनेट्स्क की उनकी योजनाओं के लिए बहुत बुरा है। यूक्रेन अब उस स्थिति में है जहां वह डोनेट्स्क एयरपोर्ट की आधारभूत संरचना को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर सकता है और रूस इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वह देखता रहे कि कैसे उसके महत्वपूर्ण संसाधन तबाह हो रहे हैं। यह डोनेट्स्क मोर्चे पर पुतिन का बुरा सपना है। 6 जून को मेदुजा की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन अब भी दावा कर रहे हैं कि रूसी सैनिक हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन झूठ बोल रहे हैं। क्रामाटोर्स्क की ओर बढ़त, जो डोनेट्स्क किलेबंदी बेल्ट के शहरों में से एक है, लगभग पूरी तरह से ठप पड़ी है। मेदुजा के अनुसार विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन 2026 के बाकी समय तक इस शहर पर नियंत्रण रखेगा। ये पुतिन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पास दोनबास के पतन के लिए सितंबर 2026 तक का समय है। उस पतन के लिए डोनेट्स्क का पतन जरूरी है। लगता है रूस इस साल के अंत तक जरूरी 4 किलेबंद शहरों में से एक भी नहीं ले पाएगा। सोचिए, रूस के लिए यूक्रेन द्वारा डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर फायर कंट्रोल हासिल करना असल में क्या मायने रखता है। यूक्रेन रुकने वाला नहीं। बेस पर रूस ने जो कुछ खड़ा किया है उसकी व्यवस्थित तबाही अब अगला निशाना है। यूक्रेन शिकार करता रहेगा बिना रुके, अजय। ड्रोन उड़ते रहेंगे और बुनियादी ढांचा जलता रहेगा जब तक एयरपोर्ट खत्म नहीं हो जाता। किसी तरह यूक्रेन जीतेगा, या ड्रोन सब नष्ट कर देंगे, या रूस हट जाएगा। यह पुतिन के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। मोर्चे पर पुतिन की सेनाओं को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वे सेनाएं थोड़ी जमीन पाने के लिए रिकॉर्ड संख्या में मर रही है। मई का महीना बेहद बुरा रहा। द गार्जियन के मुताबिक रूस ने मई में यूक्रेन के 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया, जबकि हमलों में 37.5% बढ़ोतरी हुई। उन मामूली फायदों के बदले रूस ने अपने 30,000 से ज्यादा सैनिकों की कुर्बानी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जून में प्रकाशित पुतिन को लिखे एक खुले पत्र में कहा, उन हताहतों में से 63% मौतें हैं, जबकि सिर्फ 37% घायल हैं। यही स्थिति इस वक्त है। यूक्रेन का डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर फायर कंट्रोल हासिल कर लेना मोर्चे पर मौजूद रूस के सैनिकों के लिए भयावह स्थिति पैदा करता है। अब उन्हें ड्रोन समर्थन नहीं मिलेगा। डोनेट्स्क हवाई अड्डे के लॉन्च साइट्स नष्ट किए जा रहे हैं। अब रिजर्व और सप्लाई हवाई अड्डे से नहीं आ सकती, जिससे पुतिन के प्यादे सिर्फ मौत के मुंह में धकेले जाने वाला चारा बनकर रह गए हैं। अगर रूस कोई वैकल्पिक रास्ते भी निकाल लेता है तो यूक्रेन की कठोर रणनीति के कारण होने वाली देरी का मतलब है कि ये विकल्प भी उन सैनिकों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखेंगे जिन्हें डोनेट्स्क में यूक्रेन की पोजीशनों पर हमला करने का आदेश दिया गया है। यहां से आगे संख्या और भी बढ़ती ही जाएगी और इनमें से कोई भी संख्या पुतिन के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। पहले से ही बहुत धीमी गति से हो रही बढ़त अब पूरी तरह से रुक जाएगी। ये सब यूक्रेन युद्ध के लिए क्यों अहम है, खासकर ड्रोन के संदर्भ में। यूक्रेन ने डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर दुनिया में पहली बार ऐसा कारनामा यूं ही नहीं बनाया। मकसद एक अहम लॉजिस्टिक केंद्र को नष्ट करना था, जो रूस की रणनीति में यूक्रेन की रक्षा और शहरों पर ड्रोन हमलों के लिए जरूरी है। हाल के महीनों में यह एयरपोर्ट रूस के लिए ड्रोन केंद्र के रूप में और भी अहम हुआ है। मार्च में मिलिटार्नी ने बताया कि रूस ने डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर निर्माण शुरू किया है। नए हैंगर रूस के ड्रोन के लिए भंडारण के रूप में बनाए जा रहे थे। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि एक जगह 11 नई इमारतें बन रही थीं। हवाई अड्डे पर टैक्सीवे C1 के पास एक नई सुविधा बन रही थी, जो शायद रूसी ड्रोन के लॉन्च पैड या गैराज हो सकती है। यह काम संयोगवश नहीं, बल्कि उसी के बाद शुरू हुआ जब यूक्रेनी मिसाइल हमलों ने, जिनका हमने पहले जिक्र किया था, हवाई अड्डे पर रूस की कई ड्रोन भंडारण सुविधाओं को नष्ट कर दिया था। इससे पता चलता है कि यूक्रेन के फायर कंट्रोल से कुछ महीने पहले रूस हवाई अड्डे पर सक्रिय था। 2 जून तक रूस ने ड्रोन के लिए विशेष रूप से 130 से अधिक शेल्टर और गैराज बना लिए थे। यूक्रेन ने ड्रोन भेजे। उस वक्त बाकी सुविधाएं बंद रही थी। पुतिन की यूक्रेन रणनीति में ड्रोन हमले बेहद अहम हैं, क्योंकि उनके सैनिक जमीन पर आगे बढ़ने में नाकाम हैं। पुतिन ने यूक्रेन के पीछे के इलाकों में और पूरे मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने के लिए शाही ड्रोन पर निर्भरता बढ़ाई है। मई इसका बेहतरीन उदाहरण था। फ्रांस 24 के अनुसार
रूस ने मई में यूक्रेन पर 8,150 ड्रोन दागे, जो अब तक का मासिक रिकॉर्ड था और कई रिकॉर्ड तोड़ महीनों के बाद आया। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन हमले को रोकने में अच्छा काम किया और उसी स्रोत की रिपोर्ट के अनुसार दागे गए ड्रोन में से 91% को इंटरसेप्ट कर लिया। अब डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर यूक्रेन नया तरीका अपना रहा है। वो ड्रोन हवा में नष्ट करता है, लेकिन अगर स्रोत खत्म कर दे तो रूस के ड्रोन बड़ी समस्या नहीं होंगे। डोनेट्स्क एयरपोर्ट रूस के ड्रोन हमलों का मुख्य स्रोत था। अब ये बेकार होता जा रहा है क्योंकि यूक्रेन की फायर कंट्रोल रूस की सेनाओं को इतना पीछे धकेल देगी कि या तो वे ड्रोन लॉन्च नहीं कर पाएंगे या फिर उन्हें कम मात्रा में लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक मजबूत लॉन्च साइट नहीं होगी। किसी भी तरह से देखें, ये यूक्रेन के लिए जीत है। अगर हम इसे बड़े नज़रिए से देखें तो हम ये भी देखते हैं कि रूस की लॉजिस्टिकल रीढ़ के खिलाफ यूक्रेन का अभियान अब और मजबूत हो गया है। इन हफ्तों में अभियान ने पुतिन के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी की हैं। 30 मई को बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन की सेना ने AI से संचालित ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो रूसी आपूर्ति वाहनों पर हमले कर रहे हैं। इन वाहनों में से कई रूस को कब्जे वाले क्रीमिया से जोड़ने वाले रास्तों पर चल रहे थे। बीबीसी ने 14 हमलों की पुष्टि की, जबकि असल में हमले ज्यादा हुए हैं। यूक्रेन ने रूस और क्रीमिया के बीच RR-280 जमीनी गलियारे पर हमला कर उसे नर्क का राजमार्ग बना दिया है। इसे, जैसा कि यूक्रेन कहता है, रसदिया नाकेबंदी कहा जाता है और यह पूरे मोर्चे पर रूस को नुकसान पहुंचा रही है। डोनेट्स्क एयरपोर्ट लॉकडाउन रणनीति का एक उदाहरण है। अब जब यूक्रेन के पास मिडिल रेंज ड्रोन है और उसे अपनी किलेबंदी और मोर्चे पर मारक क्षेत्रों की ताकत पर भरोसा है, तो वह रूस को पीछे के इलाकों में नुकसान पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। याद रखिए कि रूस यहां आक्रमणकारी शक्ति है। उसे यूक्रेन पर दबाव बनाए रखने के लिए अपनी लॉजिस्टिकल नेटवर्क को जितना संभव हो उतना कुशलता से चलाना पड़ता है। डोनेट्स्क एयरपोर्ट जैसे नोड्स यूक्रेन के फायर कंट्रोल में आते ही रूस फ्रंट पर नियंत्रण खोने लगता है। यह बात पहले ही उल्लेखित की गई रूस की बेहद धीमी प्रगति दर में साफ दिखाई देती है। लेकिन अभी पुतिन के लिए कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हो रहा है। यूक्रेन अपने ड्रोन से ऐसे कारनामे कर रहा है जो सालों तक अध्ययन किए जाएंगे। वह क्रीमिया, डोनेट्स्क और रूस के अंदर भी ये कर रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच से पहले यूक्रेन ने पुतिन के गृहनगर में तेल टर्मिनलों और अन्य प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमला किया ताकि दिखा सके कि युद्ध रूस तक पहुंच रहा है। इन कारणों से पुतिन को डोनेट्स्क एयरपोर्ट खोने से भी बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। रूस के नेता की पकड़ कमजोर हो रही है क्योंकि उनके विकल्प घट रहे हैं। यूक्रेन का डोनेट्स्क एयरपोर्ट पर फायर कंट्रोल हासिल करना अब रूसी सेना की जमीनी गतिरोध का बड़ा कारण बन रहा है। जैसे जैसे उनकी सेना पिसती जा रही है, पुतिन के पास अपने शस्त्रागार में अब सिर्फ ड्रोन और मिसाइलें ही बची है। इसी कारण मई में यूक्रेन पर रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन छोड़े गए। रूस को यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन लॉन्च करने पड़ते हैं, भले ही 90% से ज्यादा ड्रोन रोक लिए जाते हैं। इसी वजह से हाल के महीनों में पुतिन की सेनाएं बैलिस्टिक मिसाइलों पर और अधिक निर्भर भी होने लगी हैं। ये रणनीति टिकाऊ नहीं है। रूस को एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी है क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों और यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन हमलों की वजह से रक्षा मिसाइलें बनाना मुश्किल हो रहा है। अपनी लंबी दूरी की रणनीति में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ाना रूस के लिए अल्पकालिक रूप से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि पुतिन ऐसे भंडारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें आसानी से दोबारा नहीं भरा जा सकता। जैसे ही वे भंडार कम हो जाएंगे, हम फिर से कम स्तर के प्रक्षेपणों पर आ जाएंगे, जबकि यूक्रेन पीछे से रूस को कमजोर करता रहेगा। आखिरकार इसका मतलब है कि पुतिन के पास कोई दबाव बनाने की ताकत नहीं है। वह यूक्रेन में किसी भी उपलब्धि का ढिंढोरा नहीं पीट सकते क्योंकि वहां कोई उपलब्धि है ही नहीं। केवल 14 वर्ग किमी जमीन एक महीने में लेना दिखाता है कि रूस का आक्रामक अभियान बिखर रहा है। यूक्रेन पीछे के इलाकों पर और भी जोरदार हमले करता रहेगा। डोनेट्स्क एयरपोर्ट फायर कंट्रोल में आने से रूस को नुकसान हुआ है। यूक्रेन डोनेट्स्क में हमले और क्रीमिया अभियान जारी रखकर इस नुकसान को बढ़ाएगा। पुतिन चाहते हैं कि दुनिया यूक्रेन को कमजोर माने, लेकिन सबके सामने सबूत मौजूद है कि न केवल यूक्रेन में अभी भी लड़ने की पूरी ताकत बाकी है,
बल्कि युद्ध के महत्वपूर्ण पहलुओं में वह और भी मजबूत हो रहा है। गलत मत समझिए, पुतिन हमेशा ऐसे ही बोलते हैं जैसे रूस युद्ध जीत रहा हो। शायद उन्हें पता भी न हो कि रूस के हालात डोनेट्स्क समेत बाकी जगह भी खराब हैं। 5 जून की रिपोर्ट में युद्ध अध्ययन संस्थान ने कहा कि पुतिन शांति वार्ता नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है रूस युद्ध में जीत रहा है। ये दावे सच नहीं है। लगता है पुतिन को डोनेट्स्क में सेना की स्थिति पर उनके सैन्य कमांडर गलत जानकारी दे रहे हैं। पुतिन को शायद ये भी पता नहीं है कि यूक्रेन ने डोनेट्स्क हवाई अड्डे को अपनी मारक पकड़ में ले लिया है। उन्होंने अपना करियर ऐसे लोगों से घिरा हुआ बिताया है जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, और अब वे इतने डरे हुए हैं कि पुतिन को जरूरी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन अपनी वायु शक्ति बढ़ा रहा है। नौसैनिक जहाज, रेलवे, वायु रक्षा प्रणाली और पूरे हवाई अड्डे अब यूक्रेन के निशाने पर हैं। यह बदलाव नई पीढ़ी के मध्यम दूरी के हमलावर ड्रोन से आया है। पुतिन को शायद इसका अंदाजा नहीं है। वो शायद हमले का आदेश देते रहेंगे जैसे आक्रमण बिखर नहीं रही हो, लेकिन अंत में ये रूस के लिए मुसीबत बनेगा। हम पुतिन के वसंत और गर्मी हमलों की नाकामी अभी देख रहे हैं, लेकिन अब जब यूक्रेन के पास सिर्फ ड्रोन का इस्तेमाल करके किसी बेस पर फायर कंट्रोल बनाने का तरीका है, तो रूस के लिए हालात और भी खराब होने वाले हैं। डोनेट्स्क एयरपोर्ट महज शुरुआत है। अगला लक्ष्य रूस का पूरा पिछला इलाका है, और अगली बार जब यूक्रेन डोनेट्स्क में हमला करने का फैसला करेगा तो वो शायद एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करे जो पहले कभी नहीं देखा गया हो और जो क्रीमिया में देश की मिड रेंज रणनीति की कुंजी रहा है। मॉरिगन ड्रोन, सेल्टिक युद्ध देवता से प्रेरित, यूक्रेन द्वारा रूस की क्रीमिया लॉजिस्टिक्स को पंगु बना रहा है और प्रायद्वीप की आज़ादी के करीब ला रहा है। वीडियो में अधिक जाने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सके कि 2026 में यूक्रेन रूस के खिलाफ बाजी कैसे पलट रहा है। धन्यवाद।